वयं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है जी। भजन के लिए एक भजन मैं बोलूं? हरीश भाई या तो और कौन है? मैं बोलूं? हरीश भाई लीजिए आप, बाद में देखते हैं। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति शर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम इसको मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तुम झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम इसको मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले बोलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का मत कर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो सुमन जी आप एक ले लीजिए, सुमन राणा जी, बाद में आप अपने वक्ता को हम सुनेंगे। ठीक है जी। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओ प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। दिन गुजार करके बाजी हार करके
प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले। सच्चे नाम के बिना अच्छे काम के बिना, यह तुम्हारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता है हर वक्त हैरानी क्यों, बंदे पल पल परेशान क्यों। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे सभी, जुड़ गया मैं आ गया। बारी बारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर ना अवसर मिलेगा दोबारा। यह विचार कर ले बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, आज के हमारे विद्वान है अशोक भाई उकरानी, उनको हम सुनेंगे, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ प्रारंभ करें। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज की हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं हम। बड़ा सुंदर भजन अभी आप सुन रहे थे कि कहीं जिंदगी ही पूरी न हो जाए और ईश्वर को हम जाने समझे बिना 2 साल 5 साल 10 साल करके 40 50 60 70 के भी हो जाएं और फिर चले भी जाएं। तो इसी भावना से प्रेरित होकर हम महर्षि दयानंद प्रणीत आधुनिक वैदिक विज्ञान का जो कोश है उसका अध्ययन करते हैं और परमपिता परमात्मा के गुणों की जो एक सूची हमें आर्य समाज के दूसरे नियम में मिली है, उसकी हमारी आजकल बात चल रही है। जो अभी हमारे सत्र चलते हैं उसमें हम दूसरे नियम पर ईश्वर के निराकार गुण पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप में से जो लोग गत सत्र में रहे होंगे तो उनको ध्यान होगा कि हम प्रारंभिक चर्चा कर पाए ईश्वर के निराकार गुण की, और उस चर्चा को अब थोड़ा विस्तृत करना है, थोड़ा और उच्च स्तर पे ले जाना है। अब आप देखिए कि ईश्वर निराकार है के भाग 2 की चर्चा में हम जिस आर्य समाज के नियम की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई दर्शक, कोई जिज्ञासु आपके या हमारे चैनल के द्वारा इस व्याख्यान को पहली बार सुने, तो उनको पहले थोड़ी बहुत भूमिका उसकी पता रहे। इसके लिए हम आर्य समाज के इस दूसरे नियम की बात कर रहे और उसमें हम निराकार गुण की चर्चा पर पहुंचे हैं। और इसी दूसरे नियम को हम इंग्लिश में भी इस तरह से लिखते हैं और संक्षिप्त में निराकार शब्द के लिए फॉर्मलेस शब्द का उपयोग हुआ है। वैसे तो गत चर्चा में हमने इस निराकार शब्द को काफी खोला था और काफी नए आयाम इसके समझने का प्रयास किया था। आप देखें कि जितना भी हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हर वस्तु में
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के उद्धरण लेने का एक प्रयास किया करते हैं कि जो समझें, जो सीखें हम, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश से आधारित हो, प्रेरित हो, उसमें कोई उसका उल्लेख हो। तो निराकार शब्द से हम सिर्फ आकार शब्द को नहीं, लेकिन आकृति शब्द को भी ग्रहण करते हैं, ऐसी हमारी बात हुई थी। हम पूरी बात को पुनरावृत्ति में नहीं डालेंगे अभी, संक्षिप्त में सिर्फ हमारी ये बात हुई थी, इतना बताकर इस निराकार शब्द को आगे हमने थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्यायित करके मुख्य रूप से निराकार शब्द का जो आधार निराकार का धातु पाठ के आधार पर कैसे व्युत्पत्ति बनी है उसको हमने सत्यार्थ प्रकाश से लिया। और महर्षि जी के कहे अनुसार कि निर्गत आकारत्स निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर का धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। सत्यार्थ प्रकाश से ही हमने न तस्य प्रतिमा अस्ति का प्रचलित मंत्र का जो अर्थ है वो भी हमने लिया कि जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, सादृश्य व मूर्ति नहीं है। परिमाण शब्द को हमने विशेषकर आगे भी व्याख्यायित किया है। आकार शब्द से मुख्य जो अर्थ हमें मिलता है वो परिसीमन का मिलता है, सीमा का मिलता है, मेजरमेंट का मिलता है। तो कोई परिमाण ईश्वर का ऐसा भौतिक नहीं है। साथ में जैसे यजुर्वेद में अकायम शब्द का उल्लेख हुआ है वो भी हमने यहाँ पर चर्चा में सम्मिलित किया था। निरंजन परमपिता परमात्मा का नाम, जिसमें आकृति रहित है, व्यक्ति शब्द का आकृति वाला अर्थ भी स्वामी जी की भाषा में हुआ है, अर्थात साइज तो है ही नहीं लेकिन शेप भी नहीं है, इस बात तक पहुंचे हम। साथ में आकार क्या होता है उसकी व्याख्या आदि करी सरल हिंदी भाषा में। आप इसका फिर से सुन सकते हैं जिनका रह गया हो कि आकार की व्याख्या में हमने मुख्यतः परिमाण को लिया था और उसके आधार पे आगे चले थे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आकृति को भी हमने व्याख्यायित किया था। ये आकृति माने शेप वो होता है जिसके कुछ अंग होते हैं, कुछ छोटे छोटी आकृतियां, आकार मिलके और बड़ी आकृति बनती है। तो कोई भी आकृति होती है तो उसकी एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, और उसी आधार पे अंगों को मिलाकर वो आकृति बन पाती है। और जब हम इतना समझे कि निराकार शब्द का जो अर्थ है आकार रहित, आकार रहित, ये समझने के प्रयास में हमें मुख्यत्व ये ध्यान रखना पड़ता है कि आकार क्या होता है ये हमें ठीक ठीक पता हो। आकार और आकृति, इसकी यहाँ तक की व्याख्या से हमें काफी कुछ तो ध्यान आ गया, लेकिन अब हमने एक प्रयास ये किया कि जो जिज्ञासु बहुत ढंग से व्यवस्थित स्वरूप से आध्यात्म को सीखना समझना चाहता है, महर्षि के सिद्धांतों को सीखना समझना चाहता है, तो वो बिल्कुल विद्यार्थी बन के पुस्तक की तरह, सिलेबस की तरह उसको पढ़ता है। तो महर्षि जी के जितना भी वैज्ञानिक सोच रही आध्यात्म की तरफ, उससे 7 गुणों की चर्चा की एक सूची बनाई है। उन 7 गुणों को समझ के, सोच के आप तुरंत निर्णय कर सकते हैं कि ये वस्तु साकार है। अगर वो 7 ना हो जिसमें, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि हाँ ये निराकार है। आपका हमारा ये कर्तव्य बन पड़ता है कि साकार और निराकार की समझ और व्याख्या हमारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी हमारी पहचान ही समाज में निराकार ईश्वर को मानने वाले से है। और जब हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे, अपना बिलीफ जो है, अपनी मान्यता जो है, अपनी श्रद्धा जो है, उसको व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उन 7 की सूची को समझने की एक छोटी सी पहल शुरू करें तो जो भी साकार होता है उसकी एक भौतिक सीमा होती है।
आप उसको नाप सकते हैं, आप उसकी लिमिट बता सकते हैं कि देखो ये साकार है मतलब ये इतना है। आप या तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता सकते हैं, किसी विशेषण का उपयोग कर सकते हैं कि लंबा है, छोटा है, नाटा है, पतला है, मोटा है, ऐसा आप कह सकते हैं। या तो सिर्फ बिल्कुल सीधे सीधे मेजरमेंट ही बता दें कि 2 मीटर है, 10 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। और विज्ञान तो ऐसे ही जाके पहुंचा, वेद भी वहां तक पहले से पहुंचे हुए थे कि उन्होंने ग्रहों को भी नाप डाला। धरती और सूर्य के बीच कितनी दूरी है उसको भी नाप डाला, और दूरी बहुत बड़ी होने के कारण उन्होंने क्या देखा कि भाई किलोमीटर में तो इसको बता नहीं सकते, 1000 किलोमीटर में भी नहीं बता सकते। तो उन्होंने ऐसे प्रकाश ईयर, प्रकाश वर्ष नाम का एक, लाइट ईयर नाम का एक एकम विकसित किया कि प्रकाश 1 साल में जितनी गति तय करता है, जितना फासला तय करता है, उसको हम कहेंगे कि उतने लाइट ईयर, उतने प्रकाश वर्ष दूर है ये वस्तु। तो नापने का काम तो वहां तक हो गया, उतनी बड़ी सीमा तक हो गया। लेकिन अगर वस्तु साकार है, आकार है उसका, तभी ये नापने की बात आएगी। इसका मतलब वो वस्तु जो होती है उसकी परिसीमा होती है, एक लिमिट होती है। और इस लिमिट शब्द से, परिसीमा शब्द से जुड़ा हुआ एक शब्द जो यहाँ हमने लिखा है, महर्षि जी की भाषा में वो शब्द बहुत जगह पर आता है, परिचिन्न। परिचिन्न शब्द जो है वो बड़ा सरल है, लेकिन कभी कभी नया लगने के कारण व्यक्ति सोचने बैठ जाए कि ये परिचिन्न से क्या कहना चाहते हैं। जो भी वस्तु सीमित होती है वो परिचिन्न होती है। परिचिन्न कैसे होती है कि अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूं उस एक मकान के एक कमरे में हूं अभी मैं, और बाकी कमरे अलग अलग हैं, वहां मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी सीमा है इतनी सी जितने एक व्यक्ति की होती है। तो परिच्छिन्न वस्तु जो होती है वो हर जगह फैली हुई नहीं हो सकती, जिस भी वस्तु में वो है स्कैटर्ड होती है, एक जगह होगी दूसरी जगह नहीं होगी। परमपिता परमात्मा जो है वो अपरिच्छिन्न है, वो हर जगह फैले हुए हैं, कोई कोना खाली नहीं। और हम जो हैं, हम आत्मा, जीवात्मा, हम अपने शरीर में जहां भी हैं, हृदय की गुफा में हैं या कहीं भी हैं, जो भी बातें होती रहती हैं आध्यात्म में, और तो जहां हैं वहीं हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अगर हृदय में हैं तो हमारे पाँव में भी हैं और हमारे हाथ की उंगली में भी हैं, क्योंकि हम परिचिन्न हैं। हम एक जगह रहेंगे तो दूसरी जगह नहीं रहेंगे, हम सीमित हैं, हम लिमिट वाले हैं। तो जो भी वस्तु परिसीमित होगी वो परिचिन्न होगी, वो बिल्कुल कण कण में हर जगह फैली हुई नहीं हो सकती। तो इस परिचिन्न शब्द का उल्लेख अभी आगे भी आएगा। आगे महर्षि जी की कई भाषाओं की हमने कई एक्सट्रैक्ट्स देखने हैं, कई जगहों पर उन्होंने निराकार शब्द के विषय में चर्चा भी की है, शंका समाधान भी किया है। हर शंका समाधान की हमने हमारे इस सत्र में चर्चा करनी है। हमने ढूंढने का प्रयास किया कि पूरे सत्यार्थ प्रकाश में 5 मुख्य जगह पे निराकार शब्द पे बड़े तगड़े प्रश्न स्वामी जी ने दिए हैं कि जो व्यक्ति निराकार साकार की चर्चा की चुनौती देगा आपको, वो ऐसे ऐसे प्रश्न कर सकता है। तो उन 5 प्रश्न को हम हमारे सत्र में लाएंगे अपने अपनी जगह पे। और ऋषि जी का जो जवाब है कहीं छोटा सा है और कहीं बड़ा विस्तृत है। ऐसा जवाब है कि सिर्फ जवाब पढ़ के ही हमने एक लंबी सी क्लास कर ली हो, ऐसा समझ में आता। उन 5 प्रश्नों की सूची की भी हमारे सत्र के अंत में चर्चा होगी, जब भी हम वहां तक पहुंचे। अगर आज पहुंचे तो आज एक आध प्रश्न पे पहुंच सकेंगे। तो परिचिन्न वस्तु, सीमित वस्तु, लिमिट वाली वस्तु जो होती है वो साकार होती है। जो भी साकार होगी वो ऐसी होगी, भौतिक सीमा वाली होगी। ये लक्षण, ये गुण जिसमें मिले
वो निराकार नहीं है, वो आकार वाला है। ऐसा हम बिल्कुल एक लिस्ट बना के चलेंगे, कुंजी की तरह उसको लेके चलेंगे साथ में। और इसी तरह से क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो भी आकार वाली वस्तु होती है, साकार वस्तु होती है, वो स्थान घेरती है? हमारी सोच को ये सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आंखें मूंद के हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं और निराकार शब्द पे और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं, तो ये कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी कल्पना इधर उधर ना चली जाए। हम निराकार निराकार बोलते बोलते फिर कहीं दूसरी पटरी पे ना चले जाएं और उसे ईश्वर मानने लगे। तो जिसके पास आकार होता है, जो साकार होता है, वो स्थान घेरता है, वो स्पेशली एक्सटेंडेड होता है, उसकी चहुं और कुछ कुछ जगह घिरी हुई होती है। छोटा होगा तो कम जगह घेरेगा, बहुत बड़ा होगा तो बहुत अधिक जगह घेरेगा, लेकिन जगह घेरेगा। अगर आकार है, साकार है, तो उसको जगह चाहिए। उसके लिए आप कह पाएंगे कि ये इतनी जगह में है, जिसको आप दूसरे थोड़ी ऊंची भाषा में अवकाश का घेरना कह सकते हैं। अवकाश, स्पेस, ये जितना भी स्पेस है उसमें कोई साकार वस्तु कहीं भी है तो वो उतनी जगह उसके पास है। हो सकता है कि वो वस्तु थोड़ी लचीली हो और कोई दूसरी वस्तु की उसके पास जाए तो थोड़ी मुड़ के सिकुड़ के वो उसको भी जगह दे दे, लेकिन वो उसकी अपनी जगह तो रहेगी। फिर भी हो सकता है वो अपनी जगह कम करके दूसरे को जगह दे दे, लेकिन जगह घेरेगी। और जगह माने क्या? स्थान माने क्या? लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये तीन चीजें होती हैं। 3 डायमेंशनल वस्तु की बात की थी हमने, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ और हाइट जिसे कहें आप, LBH, जिसका गुणाकार करके वॉल्यूम नापा जाता है भौतिक विज्ञान में। तो दूसरा लक्षण यह है, जो आकार वाली होगी वो स्थान घेरेगी। ठीक है, अच्छा, इन दो चीजों को हम समझ लिए कि सीमित भी होगी और जितनी होगी उतनी उसको जगह चाहिएगी, और परिच्छिन्नता होगी उसमें। फिर जो भी वस्तु आप आकार वाली सोच सकते हैं, आकृति वाली सोच सकते हैं, वो सर्वदा निश्चित रूपेण जड़ होती है। वो खुद चेतन नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो खुद, जैसे विद्यार्थी सुनता जाता है तो अपनी और मान्यताओं को उस पर लागू करके ऐसे दूसरे दूसरे निष्कर्ष निकालता जाता है। तो एक निष्कर्ष तो अभी आप निकाल लो कि अगर हर साकार वस्तु जड़ होती है तो ईश्वर तो चेतन है, इसका मतलब निराकार है। चेतन होना और निराकार होना साथ साथ चलता है। हम बचपन से शायद भौतिक विज्ञान को ही पढ़े हुए होने के कारण ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे भ्रम में हो सकते हैं कि भाई चेतन वस्तु तो शक्ति वाली होती है, समझ वाली भी होती है, तो उसकी जगह भी नहीं होगी और उसकी आकृति भी नहीं होगी। हाँ जी, शक्ति होना और समझ होना वो आकार और आकृति से परे वस्तु है। कंप्यूटर छोटा होते 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 घड़ी तक पहुंच गया, और अब उससे भी छोटा होते होते छोटी सी चिप बन के हमारे शरीर में डालने का भी उसका प्रयास हो रहा है। वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं फिट कर दें, स्मृति बढ़ जाए, ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। और आज से नहीं, 5, 7, 10 साल से चल रहे हैं, ये पुरानी बात है। वो क्या प्रयास कर रहे हैं
कि भाई जो काम ये बाहर की मशीन कर रही है तो ये अंदर की मशीन की शक्ति बढ़ाने के लिए अंदर फिट करो, तो अंदर ही करते रहे। व्यक्ति ऐसे माउस घुमा के कंप्यूटर दबा के कंप्यूटर को कहता है कि ये करो, इससे अच्छा है कि वो सोचेगा और वो करने लगेगा, या उसकी स्मृति बढ़ी हुई होगी। ये चमत्कार की बात नहीं है और ये किसी चलचित्र जैसी बात भी नहीं है, ये होने लगा है। यहाँ चमड़ी के अंदर तो कई जगहों डाल के देख भी लिया, क्योंकि शरीर में शक्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली भी नहीं चाहिए, शरीर की बिजली पे वो सेल चलता। ये एआई वाले तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, शरीर के अंदर चिप्स हो जाएं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हो जाए बंदा। तो जहां जहां शक्ति दिखती है, हमें समझ दिखती है कि कंप्यूटर तो इतना समझदार है, इसको इतना काम दे और इतना कर देता है और बढ़िया से कर देता है, और एआई के कारण तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा समझ में आई है। तो ये जितना भी हमें समझदार दिखता था, और इसी तरह से बड़ी बड़ी मोटरें, मशीनें, पहाड़ तोड़ देने वाली, वो शक्ति के कारण हमें साइज वाली दिखती थी, बड़ी बड़ी साइज वाली। इस सोच को हमें आध्यात्मिकता की दृष्टि से, चेतनता की व्याख्या से थोड़ा साफ करना पड़ेगा, परिमार्जित करना पड़ेगा, परिष्कृत करना पड़ेगा कि देखो, जो सही में चेतनता है, चित्त शब्द की व्याख्या में जिस चेतनता को हमने समझा है वो तो निराकार में ही होती है। और वो कंप्यूटर को चलाने वाला एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा चेतन है और वो निराकार है। पूरे जगत को बनाने वाला, पूरी संसार की रचना करने वाला, उसकी संचालन करने वाला, प्रलय करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, वो जो महानतम शक्तिशाली तत्व है वो भी निराकार है और वो चेतन है। तो जहां जहां हमें समझदारी दिखे और बहुत ताकत दिखे, शक्ति दिखे, वहां साइज नहीं होती है। जड़ जड़ में, मूल मूल में जाएं तो वहां चेतनता होती है और निराकार तत्व होता है। तो जो साकार होगा, जिसमें आकार होगा, उसके पास जड़ता होगी, जड़त्व होगा और वो दिखेगा, उसको देख पाएंगे हम, इसलिए वो दृश्य भी होगा। ये आंखों वाला देखना, समझदारी वाला देखना नहीं, उसका अनुभव करना, वो अनुभूति वाला देखना नहीं, आंखों वाला देखना। तो आकार वाली वस्तु माने साकार वस्तु जड़ और दृश्य होती है, दिखती है और जड़ होती है। और इसी कारण आकार वाली वस्तुओं के लिए कहा जाता है कि ये सब वस्तुएं हैं जो, यहाँ आप इसको पढ़ें, चौथा जो लक्षण इसमें बताया गया है कि ऐसी वस्तुओं में इंद्रिय ग्राह्यता होती है। इंद्रिय से ग्रहण हो सकता है उन वस्तुओं का, साकार वस्तुओं का, इंद्रिय से उसको हम देख सकते, सुन सकते, छू सकते, और जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं उनसे उनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते। ऐसी होती हैं, परसेप्टिबल होती हैं, उसको परसीव किया जा सकता है। ये बात इस तीसरे लक्षण से मिली हुई है, जहां हम कह रहे हैं कि ये दृश्य होती है, देखी जा सकती है, आकार वाली वस्तु। कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि ईश्वर इंद्रियों से जाने नहीं जाते, निराकार हैं, और जिसको ईश्वर को जानना है वो खुद भी निराकार है, माने जीवात्मा खुद। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनौती वाला काम समझे हम, या जंजाल समझे, या महा मेहनत वाला काम समझे कि एक निराकार जीव को उस निराकार तत्व को समझने के लिए साकार शरीर धारण करना पड़ता। जन्म ना लेवे तो विद्या भी कैसे पढ़े, और विद्या ना पढ़े तो उनको समझे भी कैसे, और समझे ना और सुकर्म ना करे, निष्काम कर्म ना करे तो योग्यता बढ़ाते बढ़ाते मुक्त होके फिर से उनका आनंद भी कैसे लेवे।
तो ये साधन में हम कितनी सारी साकार वस्तुओं के सहारे पे आ जाते, लेकिन हैं तो हम उस निराकार के पीछे। एक निराकार दूसरे निराकार के पीछे दौड़ता, लेकिन बीच में उसको साकार प्रकृति का सहारा लेना पड़ता। तो ये जो साकार के 4 लक्षण देखे हमने, इंद्रिय ग्राह्य होता है जो भी साकार होता है। जो भी आपको ऐसा लगे कि दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वो निराकार नहीं है। जिसमें भी ये लक्षण मिले, स्थान घेरने वाले लक्षण मिले, लिमिटेड होने जैसी बात मिले, तो वो निराकार नहीं है, वो साकार है। ये बहुत मेहनत से रगड़ रगड़ के बिठाना पड़ता है अपनी सोच में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो अभी सीखी और अभी करने लगे, इतनी सरल नहीं होती। उनको हमारी सोच में लाने के लिए काफी चिंतन लगता है और काफी मेहनत लगती है और समय भी लगता है। तो जो साकार वस्तु होगी, उन साकार वस्तुओं में इन 4 लक्षणों के अलावा 3 लक्षण और भी हम समझेंगे कि साकार वस्तु जो होती है वो सअवयव होती है। उसके कुछ न कुछ अंग होते हैं, वो किसी न किसी अंग से बनी होती है। अंग माने सिर्फ ये हाथ पांव वाले अंग नहीं। साकार वस्तु कोई बड़ा सा पत्थर है, तो पत्थर कुछ अंदर उसके अवयवों से बना है, उसके अंदर कुछ घटक हैं, उन घटकों को मिला के वो साकार वस्तु बनी है। इसलिए कहा गया कि साकार वस्तु में सअवयवता होती है। वो बिल्कुल निरवयव नहीं होंगे, बिना अंगों वाले नहीं होंगे। बस जीवात्मा है तो उतनी है, वही है। साकार वस्तु में कोई जीव ले लो, आप पशु ले लो, तो हाथ होंगे, पांव होंगे, मुंह होगा, शरीर होगा, उसका पाचन तंत्र होगा, हड्डियां होंगी और कितने कितने उसके अंग होंगे। समुद्र जीव ले लें तो उनके कितने सारे कैसे कैसे अंग होंगे। शरीरों वाले जितने भी प्राणियों को आप देखेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अलग अलग अंगों से मिला के बने हैं। मनुष्य जीव का शरीर, आत्मा जिसमें रहता है, वो कितने सारे अंगों को मिला के बना हुआ है। वो भी अवयवी है, सअवयवी है। तो जो साकार होगा वो सअवयवी होगा, उसके अंग होंगे। और कोई मशीन है, यंत्र है, साकार है, तो उसके भी अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अवयव हैं। और कोई सीधा सीधा एक ही धातु से बनी हुई चीज है तो वो ही उसका अवयव है। तो उसकी कोई आकृति है तो कोई उसकी लेंथ की तरफ की बात होगी, लंबाई में, कोई चौड़ाई में जगह भरी है, गहराई में है, तो ये उसके भाग हो जाते हैं। इस तरफ का अंग, उस तरफ का अंग, कोने बने हुए होंगे नुकीले, वो एक अंग हो जाएगा। तो आकृति होगी तो अवयव होंगे, अंग होंगे, एक होंगे या एक से अधिक होंगे। आकृति नहीं होती तो आप बता भी नहीं पाते कि इसके अंग बताओ क्या हैं। अरे भैया, आकार ही नहीं, आकृति ही नहीं, तो अंग कैसे बताएंगे? अंग होते ही नहीं। तो अंग को यहाँ आप अंग्रेजी भाषा के लिए लिम्ब शब्द से समझ सकते हैं। तो सअवयव माने अंगों वाला, विथ लिम्स। निरअवयव माने बिना अंगों वाला, विदाउट लिम्स। तो जो साकार होगा वो विथ लिम्ब होगा, उसमें सअवयवता होगी। और सअवयवता होने से जितने उसके अवयव हैं, जितने उसके इंग्रेडिएंट हैं, जिन चीजों से वो वस्तु बनी है, उनको मिला के या उसको वो आकृति देके बनाना पड़ता है। जो भी भौतिक वस्तु होगी, साकार वस्तु होगी, वो कुछ वस्तुओं से बनी हुई होगी, तब उसको वो आकार, आकृति, वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो शरीर मिला होगा, वो भौतिकता मिली होगी। साकार वस्तु किसी न किसी ने बनाई होती है। इसके बारे में सोचने का प्रयास करें। साकार वस्तु बनाए बगैर नहीं बन जाएगी। उसका जो आकार और आकृति है, किसी ने उसको दिया होगा।
वो खुद से वैसा ही होगा ऐसा नहीं हो सकता। परिस्थितियों से बना, हवा के धक्के से बना, पानी ने किसी पत्थर के ऊपर पड़ पड़ के उसका आकार बदल दिया, उसमें सुराख कर दिया, खड्डा कर दिया, तो किसी शक्ति से उसमें परिवर्तन आया। और वो शक्ति फिर उसके पीछे जाएंगे और कारण में जाएंगे और कारण में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें कोई मनुष्य कर्ता मिलेगा, या तो मूल से मूल में जाएंगे तो परमपिता परमात्मा मिलेंगे। साकार वस्तु में संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, घटकों को मिला के वो बनता है, और घटकों को मिलाने के बनने से एक समस्या ये आती है कि कभी कभी वो घटक समय जाते बिगड़ते भी हैं, उनके आकार आकृति में भी परिवर्तन आता है, तो विकृति भी आती है। तो जो भी घटकों से बना होगा वो विकार से भी ग्रसित होगा। बहुत बड़े इशारे हैं इन 7 लक्षणों में, और सोच सोच के गहराई गहराई में जा जाके आपको हर जगह जवाब यही मिलेगा। घूम घाम के इसी पते पे आएंगे आप कि हाँ साकार है तो यही होगा। उदाहरण लेते जाओ, जितनी साकार वस्तुएं आपने देखी हो इन 7 लक्षणों से चेक करते जाओ तो पता चलेगा हाँ साकार में तो ये होती ही है। और फिर आप अगर किसी व्यक्ति का कोई परिवारजन गुजर जाए और वो मानने को तैयार ना हो, जबरदस्ती घर वालों ने समाज वालों ने मिलके उसकी अंत्येष्टि तो कर दी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा बेटा या बेटी या भाई या बहन या जो भी स्वजन उसका रहा हो उसकी मृत्यु हुई है, तो उसने क्या किया, एक बड़े बढ़िया मूर्ति बनाने वाले को बुलाया, मूर्तिकार को बुलाया और कहा कि देखो ये जीवित है, ये मेरे घर वाले मान नहीं रहे, तुम यहाँ मूर्ति बनाओ, इसकी मेरे कमरे में रहेगा ये। और उसकी मूर्ति आकृति उसके चित्र दिखाए तो वैसा का वैसा हूबहू बना दिया उसने। आपने ऐसे चित्र चलचित्र भी देखे होंगे मूवीज की, भाई किसी ने अपनी प्रेमिका का कोई भूत बनवा लिया, किसी ने अपने प्रेमी का बनवा लिया, किसी ने अपने गुरुजी का बनवा लिया, और बहुत ज्यादा मोहांध होने के कारण, अटैचमेंट के कारण उसको एक भ्रम हो गया कि यही है, वो जीवित है, ये रहा, ये मरा नहीं है। तो जब वो उसको देखेगा, एक जड़ वस्तु को, मूर्ति को देख रहा और आभास कर रहा, बातें कर रहा उससे, तो उससे हकीकत तो बदल नहीं जाती है। वो भी इसी तरह का है। जो 7 लक्षण आप देखे आए पूरी लिस्ट में, वो जो मूर्ति बना के उसको वो मान रहा है कि ये मेरी पत्नी है, जो लोग बता रहे मर गई, या मेरे पति हैं, या मेरे गुरुजी हैं, या मेरे बेटा है, या बेटी है, या भाई है, या बहन है, और चेतन है, मेरी बात सुनता है। ये जब खुद खाना खाते तो उसको भी धरते, भाई भूखा है उसको खिलाया जाए। तो ये सभी लक्षण उसमें भी आते हैं। वो सीमित होता, उसके कमरे में भी पूरे कमरे में नहीं होता, उसके कमरे के भी एक कोने में होता, तो सीमित हो गया, परिचिन्न हो गया। स्थान घेरा, जगह घेरी, जहां उस मूर्ति को रखा वहां खुद नहीं बैठ सकता, तो ये भी लक्षण हो गया। अवकाश उसने घेरा है उस वस्तु ने, और जड़ भी है, भले उसको वो खुद चेतन मानता हो, इससे क्या होता है, जड़ तो है ही। वो खाना धरता, खाना भी नहीं खाता वो, और फिर भी रोज धरता। दिखता है आंखों से, इंद्रियों से, फिजिकल आईज से वो दिखता है, इंद्रिय ग्राह्य है, हमारी इंद्रियों से हाथ लगाए तो छू पाता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सभी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे उसका ज्ञान होता है। वो ऐसा है क्योंकि साकार है। और इसी तरह से उसी साकार मूर्ति में, जिसमें किसी चेतन के होने का भ्रम पैदा कर लिया उस व्यक्ति ने, उसके अवयव भी हैं। आकृति में भी उसके अवयव हैं, बाह बनाई, पांव बनाए, मुख बनाया, बाल बनाए, पूरा शरीर बनाया उसका। और अंदर उसका मैटर देखा जाए तो उस मैटर में भी पत्थर है, कहीं कलर है, कई चीजें उसमें मिला मिला के बना है। और जो चीजें मिला मिला के बना है वो घटकों के मिलने के कारण वो भौतिक संगठन वाली वस्तु है। कुछ चीजों को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित कारीगर ने विधि
का पालन करके अपनी कला का उपाय है तो संगठन वाली है, और संगठन वाली होने से 5 साल 10 साल बाद घिसेगी, कहीं से पत्थर टूटेगा, कहीं से कलर उतरेगा। तो जो भी इस तरह की भौतिक वस्तु होगी उसमें विकार होगा, उसमें चेंज आएगा, म्यूटेशन होगी, कुछ न कुछ परिवर्तन उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये 7 लक्षण जो हैं वो साकार वाले हैं। तो हमने क्या करना है कि जिस वस्तु की, परम तत्व की व्याख्या ही निराकार नाम से हमको मिली है, निराकार, निराकार, तो वो आकार शब्द हमें ध्यान में रखना है। और आकार वाले नहीं है, आकार वाले नहीं है, ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तो जहां जहां ये वस्तु मिलेंगे वहां हम कहेंगे ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और आपको पता है कि ईश्वर के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो उसमें एक सीखने की बात इस तरह के स्वरूप में मिलती है, ये वो हैं, ये वो हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जगह ऐसे मिलती है ये वो नहीं है, क्योंकि कईयों की पहचान इसलिए सुनिश्चित करनी पड़ती है कि कहीं इनको नहीं मान लेना ये वो नहीं है। तो वो नहीं है वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो सीखने वाला महत्वपूर्ण है कि ये वो है। जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को ज्ञान देता कि देखना घोड़े का स्वरूप ऐसा होता है, गधे का स्वरूप ऐसा होता है, खच्चर का स्वरूप ऐसा होता है, तब वो कहता है कि देखो इसको घोड़ा मत मान लेना, ये घोड़ा नहीं होता, ये दिखने में ऐसा होता है। कई बार ऐसी आवाज करता है लेकिन ये घोड़ा नहीं है। और जब केमिस्ट्री में तत्वों को समझाया जाता बच्चों को तो केमिस्ट्री में भी सिखाते कि देखो ये कई बार ऐसा दिखता है लेकिन ये वो नहीं है। और बहुत प्रचलित आपको जो कहावत कही जाती, बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए, रस्सी को सांप समझ लेना। तो कहते देखो ये रस्सी है, सांप नहीं है। तो बहुत सारा गहरा ज्ञान नहीं है के स्वरूप में होता है। और वैसे देखा जाए तो निशंकता, भ्रम से बचाने के लिए क्या नहीं होता है वो बताना ही पड़ता है। तो ये निराकार शब्द वैसे ही चला है। और जब अब आगे हम देखेंगे, अभी आपको दिखाते हैं हम आगे, ऋषि जी ने एक जगह इसी भाषा का उपयोग किया है ईश्वर के विषय में। देखते हैं हम वहां भी आज के आज भी पहुंच पाते हैं या क्या होता है। इसलिए हम अपनी चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि जो नहीं है वाली बात आई ना तो कहीं कहीं ये कहना पड़ता कि तो वो भगवान नहीं है, तो वो ईश्वर नहीं है। कैसे? यदि ईश्वर साकार है तो वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता। पहले ये सोच लीजिए आप, ये विधान सही है कि नहीं। अगर आकृति वाला है, अगर आकार वाला है तो हर जगह नहीं हो सकता। पीछे वापस जाएंगे, अभी 7 के 7 लक्षण फिर से आपको बताएंगे तो फिर से वही बातें आएंगी, हर लक्षण में आएंगी। साकार है तो सर्वव्यापक नहीं होगा। तो सर्वव्यापक नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि भाई देखो सर्वव्यापक नहीं होगा तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये भी आप बात मानेंगे? सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ बोलो या सर्वज्ञ बोलो, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। तो लोग बताएंगे देखो सर्वव्यापक नहीं होगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा, और सर्वज्ञ नहीं होगा तो लोगों का न्याय कैसे करेगा, और न्याय नहीं करेगा तो अन्यायकारी हो जाएगा, और ईश्वर अन्यायकारी हो नहीं सकते, इसलिए उनको सर्वज्ञ होना पड़ेगा। और सर्वज्ञ हैं तो वो तभी हो पाएंगे जब वो सर्वव्यापक होंगे। तो सर्वव्यापक हैं तो फिर वो निराकार होंगे तो ही सर्वव्यापक हो सकते हैं। ऐसे पीछे पीछे आके समझाना एक तरीका होता है, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है जो अभी हम देखेंगे। यदि ईश्वर साकार है तो वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, और
यदि वह सर्वव्यापक नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है, कुछ और ढूंढो। कहीं भ्रम में हो, किसी और वस्तु को भगवान बोल रहे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती जो होना पूर्व कंडीशन होता है, प्री कंडीशन, वो ऐसी होंगी तो ही वो होंगी। उसको लॉजिकली नेसेसरी वस्तु कहा जाता है, तर्क से आवश्यक हो जो, ये तर्क है। परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक होंगे तो ही वो ईश्वर के तौर पे माने जाएंगे। और कोई ऐसी वस्तु आपके हमारे दिमाग में है जो सर्वव्यापक नहीं है तो वो ईश्वर नहीं है। आगे चलो, दूसरा ढूंढो। कहीं हम छोटी वस्तु पे अटके हैं, वो सर्वव्यापक वस्तु ढूंढनी है, उनको समझना है। तो ये भी समझाने का एक तरीका होता है कि भाई देखो, ईश्वर तुमको मिल गए हैं और फिर तुम कह रहे हो कि देखो ये सर्वव्यापक है या नहीं है। एक वो तरीका छोड़ो, ये तरीका सोचो। अगर कुछ भी तुम्हें मिल गया है और वो सर्वव्यापक नहीं है तो वो भगवान नहीं है। चलो आगे बढ़ो। नास्तिक लोग यहां तक की हिम्मत करते हैं पाश्चात्य दर्शन में कि ईश्वर है कि नहीं है कि नहीं है। जैसे यहां भी नास्तिक आस्तिक का विवाद संवाद चलता रहता, तो पाश्चात्य दर्शन में तो एक बंदे ने यहां तक हिम्मत कर ली कि देखो मैं ये मानता हूं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर वो हैं तो उनको खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ऐसा एक दार्शनिक बोल के गया है। पाश्चात्य दर्शन हमारे लिए प्रमाण नहीं है, लेकिन एक चुटकुला तो हो सकता है कि देखो दर्शन के नाम पे क्या क्या बातें होती हैं। और हर विषय में चुटकुले होते हैं, हर विषय में बड़ी एक्सट्रीम चीजें होती हैं, बड़े इस अंत तक या उस अंत तक सोचने वाले लोग होते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया दर्शन देके जाने वाले भी लोग हैं। तो वो कहे कि इफ गॉड एग्जिस्ट वी हैव टू एंश्योर दैट गॉड डज नॉट रिमेन, वो ना रहे, उनको खत्म किया जाए, उसकी व्यवस्था करो। या तो सच्ची में है तो उनको निकालो, या लोगों के दिमाग में है तो दिमाग से निकालो। तो आस्तिक व्यक्ति कहता है कि देखो ईश्वर सर्वव्यापक होता है, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी वस्तु है जो सर्वव्यापक नहीं है तो हटाओ, बाहर निकालो, सच्चे ईश्वर को ढूंढने में मेहनत करो। तो हमें अपने भ्रमों और संशयों के विषय में जब हम विचार करते हों या चर्चा करते समय किसी की और के भ्रम संशय हमारे सामने आ जाएं, तो कई बार ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जिसकी बात कर रहा है वो भगवान नहीं है। तुम भगवान की बात नहीं कर रहे, तुम किसी व्यक्ति की कर रहे, किसी शक्ति की कर रहे, किसी मूर्ति की कर रहे, किसी साकार वस्तु की कर रहे। इसलिए वो भगवान वाली बातें तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगी। इसलिए चलो भगवान वाली बातें जहां मिलती हैं उनकी बात करें, उस तत्व की बात करें जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है, जो पूर्ण रूपेण न्यायकारी है, आदि आदि। तो ये भी एक हमारे उन 7 लक्षणों से प्रेरणा मिला हुआ एक विचार है जिसको और पक्का करने के लिए हमें मदद मिल सकती है। आपको ज्यादातर इस सोच में जब आगे बढ़ेंगे तो आस्तिक लोग आपको बहुत सारे जो दिखते हैं आपके आसपास, वो ज्यादातर कौन से आस्तिक हैं? साकार मानने वाले हैं ईश्वर को। भले लोग भी हैं, सच्चे लोग, ईमानदार लोग। हमने बड़े पक्के ईमानदार देशभक्त धार्मिक व्यक्ति देखे जो ईश्वर को साकार मानते हैं। बहुत हमने अपने इस जीवन में, अपने कार्यकाल में, अपने बाकी के संपर्कों में देखे कि हमने ईश्वर को निराकार सिर्फ बोलता हो तो सिर्फ वो प्रमाण पत्र नहीं है कि बाकी सब गुण उसमें होंगे, वो अंदर से भी मानता है कि नहीं, वो भी एक प्रश्न होता। तो साकारवादी आस्तिक, ये जोड़ी कैसी है कि है वो आस्तिक लेकिन मानता साकार है। और तर्क तो ये कहता, अभी तक जो हमने समझा, कि भाई आस्तिक व्यक्ति तो सच्चे भगवान को मानता होगा,
तभी उसको आस्तिक कहते हैं। तो सच्चा भगवान तो निराकार होता है, ईश्वर तो निराकार है, परमेश्वर तो निराकार है, लेकिन ये आस्तिकवादी तो साकार मानता है और पूरी जिंदगी उसकी पूरी हो जाती उसमें। मतलब उसको कहीं ऐसा नहीं समझ में आया कि अरे भूल हो गई। बड़े विरले होंगे जो 30, 40, 50 वर्ष तक साकार मानने के बाद फिर माथा खुला हो और वो कहें कि अरे भाई ये मैं क्या मानता रहा, ईश्वर तो ऐसे नहीं होते। तो जो आस्तिक व्यक्ति सही में आस्तिक होता है और पक्का आस्तिक होता है, सच्चा आस्तिक, गहराई तक वाला आस्तिक, वो ईश्वर को साकार मान सकता है। मैं आपको एक विचार प्रस्तुत करता हूं, आप उस पर आगे विचार करना। हो सकता है वो हर जगह लागू ना होता हो सकता है वो एक संभावना मात्र हो। हमें ये लगता है ऋषि जी को पढ़ने के बाद, वैदिक आध्यात्म को एक विद्यार्थी की तरह थोड़ा थोड़ा समझने के बाद, कि जितने सच्चे और पक्के आस्तिक हैं जो ईश्वर को साकार कहते हैं, वो ईश्वर के अस्तित्व के विषय में तो सही हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, ये तो उनकी सच्ची बात है। लेकिन ईश्वर को वो साकार मानते हैं, वो उनका भ्रम है। ब्रह्म माने वो बात और है कि आप और हम कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो साकार मानते ही नहीं है, वो अपनी मान्यता के विषय में भी भ्रम में है। वो निराकार मानते हैं और कहते साकार हैं। कैसे? एक व्यक्ति गया और किसी साकार मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, और क्यों गया कि बोले प्रार्थना करनी है, स्मरण करना है, ध्यान करना है। तो ध्यान किया तो आंखें बंद कर ली, हाथ भी जोड़े तो भी आंखें बंद कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वहां नहीं मान रहा जहां गया है, वो ईश्वर को अंदर मान रहा, हर जगह मान रहा। इसका मतलब वो भ्रम है उसका कि वो उनको साकार मान रहा है। जो सच्चा और पक्का आस्तिक है उनकी बात कर रहे हैं हम। जो क्रियाकलाप करता है, कांडी है, मतलब कर्मकांडी है और खाना पूरी करता है, और मान लो झूठ भी बोलता, बेईमानी भी करता, और सामने मंदिर भी चला जाता, हवन भी कर लेता, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। वो तो बिल्कुल भगवान जब उनका लिस्ट बनाएंगे वो तो नापास लोगों में से हैं। उनको तो वो जो होता है ना, ऊपर धक्का देके पास करने का भी संभावना नहीं है। जो दंभी होता है, सिर्फ बात करता ईश्वर की और आचरण में नहीं होता उसके नैतिकता, वो तो बदमाश लोग हैं, उनकी बात नहीं हो रही। वो तो क्लास में ऐसे ही बैठे हैं, भगवान ने भेजा भाई सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं सुधर रहे तो ठीक है। वो जमा हो गए, आस्तिकों के मेले में लग गए कि भाई देखो आस्तिकों के साथ घूमने में मजा है, नाम है, दुनिया में इज्जत है, तो खुद को आस्तिक बुलाओ तो अच्छी बात है, आचरण तो आस्तिक वाला नहीं होता। तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है उन सच्चे ईमानदार धार्मिक लोगों की जो ईश्वर को साकार मानते हैं। तो कई सारे उनके अगर अंदर की सोच को खंगाला जाएगा तो निकलेगा कि वो अंदर से तो निराकार ही मानते हैं। और जब कभी मंदिर में नहीं होते और घर पे ऐसी जगह होते हैं जिसके सामने भी मूर्ति नहीं पड़ी होती, तब भी वो ईश्वर से डरते हैं। बोले देखो नहीं, ये गलत काम नहीं करना है, भगवान देखते हैं। तो इसका मतलब वो क्या मान रहे हैं? ईश्वर को निराकार ही तो मान रहे हैं। वो भूल है उनकी, वो उनको साकार कह रहे हैं। उनका आचरण निराकार वाला दिख रहा। और जब भी रास्ते में कहीं भी मुसीबत में आते, पीड़ा में आते, दुखी होते, तो भी ईश्वर को याद करते, सोचते उनके बारे में, और उनको ऐसा पूरा पूरा विश्वास होता कि मैंने जो किया है वो भी ईश्वर ने देखा है और मेरे साथ जो हुआ है वो भी ईश्वर ने देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो निराकार मान रहे हैं, सर्वव्यापक मान रहे हैं। ये उनको घुट्टी पिला दी गई बचपन से साकार साकार वाली, और सामने सिर्फ
मूर्ति दिखा के बताया गया कि ये ईश्वर है, इसलिए बेचारे उस बात को अभी तक हटा नहीं पाए, उसको चुनौती नहीं दे पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए। लेकिन वाणी, वर्तन, विचार, मन, वचन, कर्म से वो अंदर से तो उनको निराकार मान रहे हैं। तो ऐसे सच्चे और पक्के आस्तिक लोग बहुत हैं। तो ये हम सोचते हैं कि सच्चा और पक्का आस्तिक व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर को निराकार ही मानेगा, साकार मान ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर सच्चे पक्के आस्तिक लोगों का जो साकारवाद है वो एक भ्रम है, मिथ है, कैलकुलेशन एरर है। गिनते कुछ और बाहर लिखते कुछ और, भूल के कारण। तो साकारवाद और आस्तिकता को साथ में बिठाएंगे तो कुछ इस तरह के परिणाम आएंगे, इस तरह की नई नई सोच हमारे सामने आएगी और हमें ये समझ में आएगा कि ये जो साकारवाद जो है ना और निराकारवाद जो है, इसको एक आप तराजू में रखो, बहुत चिंतन मनन करो, दिमाग की शक्ति पूरी की पूरी लगा दो, तो आपको जवाब ये मिलेगा कि आप चाहो या न चाहो, आपको पसंद आए या ना आए, ईश्वर को निराकार मानना जरूरी है, क्योंकि वो है ही निराकार। और या तो ये कहो कि जो निराकार हैं वो ही ईश्वर हो सकते हैं, साकार वाले हो नहीं सकते। इसलिए ये नेसेसिटी ऑफ लॉजिक है। जो तुम ढूंढ रहे वो निराकार है, इसलिए अगर तुम चाहते कि मेरे को साकार भगवान दे दो, ऐसा नहीं होता। तर्क की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ लॉजिक। तो कुछ पाश्चात्य दार्शनिकों ने यह भी लिखा है कि आपको भगवान को सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट मानना ही पड़ेगा। आपको एक कोने में रहने वाला भगवान मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसा होता नहीं है। कई बार व्यापारी आपको कहता है ना कि भाई ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो वो कहता है ये ऐसी वस्तु आती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो कहां से आपको भी कल आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, ऐसा भी नहीं कह सकता। उस दुकान में मिलेगी, उस कंपनी में मिलेगी, ये भी नहीं कह सकता। उसको कहना पड़ेगा कि देयर इज नो प्रोडक्ट लाइक दिस, नॉट बी एनी प्रोडक्ट लाइक दिस, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो साकार ईश्वर नहीं है, ये तो एक छोटा वाक्य है। हो ही नहीं सकते, ये बात हमने समझनी है। ईश्वर तो निराकार ही होते हैं। इसलिए तार्किक आस्तिकवाद जो होता है, बौद्धिक आस्तिकवाद जो होता है, ईश्वर की जो मान्यता, अस्तित्व पर विश्वास की जो भावना है, उसके साथ जब तर्क जुड़ा होता है, जिसको आप अंग्रेजी में रेशनल थीज्म कह सकते हो, तार्किक आस्तिकवाद, वो तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह तुरंत मानता है कि ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर शरीरधारी नहीं है, ईश्वर साकार नहीं है। फिर भी क्योंकि ये मान्यता इतनी फैली हुई होने के कारण महर्षि जी को इन 20 गुणों में, जब 20 शब्द समूह में 22 गुण लिखे, तो सच्चिदानंद स्वरूप लिखने के तुरंत बाद निराकार लिखना पड़ा। मतलब आप सोचो कि बाकी की सूची जो है 19 गुणों की, उसकी शुरुआत ही निराकार गुण से हुई है। तो इसका कितना महत्व रहा होगा कि निराकार मानना आपके ईश्वर के स्वरूप को समझने की नींव है। अगर निराकार नहीं मानते तो पहले जाओ वो पढ़ के आओ। जैसे बड़ी स्कूल वाले कहते हैं ना कि तुमको हम प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन तुमको ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो जब किसी विषय में हम कहते हैं कि नहीं ये बात तो हमको नहीं आती, तो बोलेंगे जाओ पहले वो पढ़ के आओ। तो प्योर आस्तिकवाद जो है, शुद्ध आस्तिकवाद, परमपिता परमात्मा का पक्का अटूट विश्वास, उसकी जो पहली नींव है नीचे की,
वो निराकार तत्व को समझना, निराकार तत्व को मानना, तर्क से स्वीकार करना, वो उसमें आ जाता है। तो जब हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे परम पिता परमात्मा के निराकार नाम और निराकार गुण पे, उसमें हम सत्यार्थ प्रकाश में निराकार ईश्वर विषय पर जो शंका समाधान ऋषि ने प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है कि अगर दो व्यक्तियों को बिठा के वो पढ़ने को दे दिया जाए तो वैसा का वैसा ही पूछने वाला बोला होगा और वैसा का वैसा ऋषि उसको बोले होंगे जवाब में। उनको तो कितने सैकड़ों लोग मिले होंगे कई कई तरह के प्रश्न करने वाले, और सब लोग इज्जत के प्रश्न नहीं करते थे, सब लोग ऐसे स्वामी जी करके प्रश्न नहीं करते थे। ये आप और हमको जब कोई विद्वान मिल जाते तो बड़े प्रेम से नमस्ते करके फिर उनके हम श्रद्धा पूर्वक प्रश्न पूछते उनसे। उनको सब ऐसे नहीं मिलते थे, उनको तो जब अगर इस तरह का जवाब ना दो तो पत्थर मारे, ऐसे लोग मिलते थे। आप उन प्रश्नों की भाषा भी देखना, जब ऋषि से कोई व्यक्ति पूछता है तो और जो जवाब मिलते हैं फिर उसका भी रंग देखने वाला होता है। तो ऐसे 5 प्रश्न हमने खंगाले हैं। उन 5 प्रश्नों में 2-1 तो छोटे से जवाब वाले हैं और 2-3 बाकी के बड़े लंबे लंबे जवाब वाले हैं। तो पूरे जवाब को हमने पढ़ना है। स्क्रीन पे छोटा छोटा उसका भाग दिखाएंगे, एक शब्द नहीं छोड़ा जाएगा, और तब हम समझेंगे कि हमने निराकार विषय पर पूरा सत्यार्थ प्रकाश करीब करीब पढ़ लिया, क्योंकि उस विषय पे जहां जहां उसमें जो जो उल्लेख है वो पूरा कवर हो जाएगा। उन 5 प्रश्नों की चर्चा से हम अपनी आने वाली व्याख्यान की माला को शुरू करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं फिर से अल्प विराम देता हूं, और आगे जब हम फिर से मिलेंगे तो परमपिता परमात्मा के निराकार गुण की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। बहुत बढ़िया। निराकार मतलब आकार नहीं है, आकार रहित है। मतलब क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन क्या है उसका कोई शब्द वेदों में एक भी नहीं है। सही बात। और दूसरा, जीव इंद्रिय ग्राह्य बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि है, वो अंतर्मन से अंतर्मुखी होकर की जाती है, लेकिन पकड़ तो सकते हैं। इस इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है देखने की, समझने की। ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई शब्द तो ऐसा तो नहीं है जिसको निराकार है ऐसा बता सके। निराकार आकार वाला नहीं है, आकार रहित है, रूप रंग रस वजन उससे रहित है, ये है। लेकिन क्या है उसका शब्द वो कोई वेदों में नहीं है, नहीं मिला, नहीं तो सुनना मिलता। जी जी शंकर जी, शांति पाठ। बहुत अच्छा रहा। चीजें ऐसी आई जो हम लोग के दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी, दूसरे को समझा भी नहीं पाते थे, लेकिन अब समझाने की शक्ति आपके शब्दों से मिल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। कक्षा का समापन 7 पद हो गए से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा रामचंद्र की जय हो। योग जय हो। जय हो। जय हो। श्रद्धा माता की जय हो। माता देश के जय हो।
की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे, रहे, ऊंचा रहे, समाज अमर रहे, घर घर पहुंचे। ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। कल किन आचार्य शैलेंद्र जी केनोपनिषद पर आगे बढ़ाएंगे। कल जरूर आइए, केन उपनिषद चलेगा आगे।